students, welcome in your painting classes. I am Sakshi, your painting teacher. Today I am going to teach you how to make a tree for landscape painting for your practical, है ना। Landscape painting आप जानते हैं, एक कोई भी जो सीनरी होती है, हम हट वगैरह उसमें स्काई अर्थ, एक तो ट्री और हट जिसमें शो करते हैं उसको हम लैंडस्केप पेंटिंग बोलते हैं, है ना। तो उसमें आप जो ट्री बनाते हो तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे आज बेटा हम इसमें कि ट्री लैंडस्केप पेंटिंग में, या फिर आप ऐसे ही आपकी जो 20 और 40 शीट्स आपको बनानी होती है प्रैक्टिकल के लिए, तो डिफरेंट टाइप से आप इस तरीके से ट्री बना सकते हो। तो सबसे एक ईजी मेथड हमें ये लगता है ट्री बनाने का, तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद और भी तरीके बताएंगे किस किस तरीके से आप ट्री बना सकते हो। तो इसके लिए आपको राउंड ब्रश की नीड होगी। एक तो आपके पास जो ब्रशेस ख़राब हो जाते हैं, आप वॉश नहीं करते हो, पेंट करा ऐसे ही छोड़ दिया, वो वॉश नहीं करे, तो जो ख़राब ब्रशेस होते हैं आप उनका यूज़ करके ये ट्री बना सकते हो बहुत ईजी तरीके से। वीडियो देखिए, आई होप आपको एंड तक अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्री कैसे बनाना है लैंडस्केप के लिए। और आप अपने घर पर अपनी फाइल में ये ट्री बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में इसके पिक्चर सेंड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया बेटा, इसमें आपका रफली और बहुत लाइटली हमने क्या किया, इसमें ड्रॉ कर लिया इसको HB की पेंसिल से या 2H की पेंसिल से, जिससे हमें लाइन्स इसमें ना दिखें। बस इतनी आपको ऐसे लाइन्स ड्रॉ करनी है कि सिर्फ आपको समझ आ जाए, और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स पेंसिल से हमें नहीं देनी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको ड्रॉ किया, फिर उसके बाद में इसमें ब्राउन शेड्स लगाई ट्री में, और एक ही शेड को पूरे इसमें नहीं लगाना है पूरा। जैसे ये ट्री है तो इसके वुड के शेड तो डिफरेंट होते हैं ना। जैसे अगर लाइट और डार्क का हमने आपको बताया था कि सनलाइट में चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा लाइट हो जाती हैं और उसकी शेडो की साइड आप डार्क दिखाते हो। तो एक साइड ट्री में क्या करोगे, आप डार्कनेस दिखाओगे और दूसरी साइड थोड़ा लाइट, जो ब्राउन के शेड है लाइट ब्राउन के, तो वो आप यूज़ करोगे, और एक साइड आप इसमें ब्लैक का टच दोगे ब्राउन में। ओके, देखिए ये ब्लैक कलर हमने यूज़ किया इस साइड पे, और इधर हमने ब्राउन के साथ में येलो यूज़ किया था बेटा। इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा फिनिशिंग स्टार्टिंग में नहीं लानी है, पेंटिंग बनने के बाद अच्छी लगती है, और बहुत मन से बनाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि पेंटिंग में कुछ भी ख़राब नहीं होता, आप बनाओ और उसमें जैसे आपको मन करे उस तरीके से आप उसमें कलर करो। गारंटी है कि पेंटिंग खूबसूरत ही बनेगी अगर आप दिल से उसको बना रहे हो तो, है ना। लुक एट दिस, इस तरीके से आप उसको ट्री बनाइए। ब्राउन कलर करने के बाद में हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, और फिर इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाएंगे। इस तरीके से इसको फाइनल टच देंगे आपके ट्री को, और फिर हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे इसमें बाद में। इस तरीके से करने के बाद में हमने ख़राब ब्रश लिया,
फिर उसको ग्रीन कलर और बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए बेटा कलर में ना, फिर वो ऐसे इस तरीके के पैचेस नहीं आ पाएंगे। और टैप टैप करना है आपको ब्रश से ना, जैसे हमारी पत्तियाँ होती हैं जो लीव्स होती हैं उसको दिखाने के लिए। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम इसमें नहीं करते हैं। लैंडस्केप क्या है, ये यूरोपियन टेक्निक है और हमारा इंडियन टेक्निक में हम क्या करते हैं, लाइन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट इसमें क्या है, हमें कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट टोन्स लगा के ना, शेड लगा कर, जैसे ग्रीन कलर है उसके डिफरेंट शेड लगाएंगे और एक ही कलर की टोन लगाने के बाद में इस तरीके से उसको करेंगे। ख़राब ब्रश है बेटा देखिए ये, और इसको इस तरीके से टैप करना है। बट क्या है कि आपके ब्रश में ना ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बट ये इफेक्ट नहीं आ पाएगा, है ना। लुक एट दिस। अब हमने क्या किया, इसमें ब्लैक कलर लिया, पहले ग्रीन लिया था, ग्रीन कलर लगाया, उसके बाद ब्लैक। अब क्यों ब्लैक लगाया, जब सनलाइट पड़ती है बेटा, है ना, तो क्या होता है, जब रोशनी आएगी सूरज की ऊपर से, तो ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं किसी भी ट्री के, तो उस येलोइश कलर होगा उसमें, और नीचे जब उसकी शेडो पड़ेगी हमारा सनलाइट की, लीव्स की, तो क्या होगा, उसमें डार्कनेस आती है। जहाँ शेडो होती है तो वहाँ डार्कनेस होगी ना, शेडो का मीनिंग ही डार्कनेस होता है। तो इसीलिए नीचे वाला जो पार्ट होता है आपका, अब आप कभी भी आज अपने घर देखना, घर के आसपास जो ट्री होगा उसका ऊपर येलोइश कलर होगा, जो शेड होगा, मतलब इक्वल नहीं होते। ये नहीं है कि हाँ ट्री ग्रीन होता है बट ग्रीन कलर हमें इक्वल नज़र नहीं आएगा, कहीं डार्क टोन नज़र आएगी ग्रीन की, कहीं लाइट नज़र आएगी। तो वो क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, आपके सनलाइट की वजह से। सनलाइट जहाँ पड़ेगी तो वहाँ उतना पार्ट हमारा येलो होगा, और जहाँ नहीं पड़ेगी तो फिर शेडो होगी, तो शेडो की जगह हम डार्कनेस शो करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले ग्रीन कलर लगाया, फिर हमने ब्लैक यूज़ किया अंदर, और ऊपर क्या लगा रहे हैं हम, येलो कलर, है ना। लुक एट दिस। येलो से हम ऊपर करेंगे क्योंकि यहाँ पर सनलाइट पड़ती है ऊपर वाले पोर्शन में, तो हमें ऊपर के जो पत्ते होते हैं, क्या होता है उसमें किस तरीके के नज़र आते हैं, वो येलोइश नज़र आते हैं हल्के से, और वो नए नए पत्ते निकलते रहते हैं, तो लाइट पिंकिश कलर उसमें येलो कलर नज़र आता है। तो कभी भी जब आप ट्री बनाएं तो ऊपर ग्रीन कलर की डार्क टोन यूज़ ना करें बेटा, है ना। हमें क्या कौन सी टोन यूज़ करनी है, लाइट, मतलब ग्रीन आपका ब्रश है उसको वॉश भी नहीं करना, उसमें येलो कलर लेना है और उसको इस तरीके से टैप टैप कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये ट्री बनेगा। अब यहाँ पे और डार्कनेस लगा देनी है, ब्लैक कलर यूज़ कर देना है ज़्यादा शेडो के लिए। नीचे अब देखो, जैसे ट्री होता है तो उसकी रूट्स भी होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना, तो ये सब क्या शो कर रहा है आपका, मिट्टी ज़मीन में होगा ना ट्री, आसपास में ट्री के आसपास मिट्टी होगी, उसकी रूट्स फैली हुई होंगी, तो इसीलिए। और ट्री के आसपास जब इतना बड़ा हम ट्री बना रहे हैं तो घास भी होगी, है ना, ग्रास वगैरह, तो इसीलिए हम इसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए। और लैंडस्केप में ना, लैंडस्केप हमें दूर से अच्छे लगते हैं, पास से अगर आप देखोगे तो ये कि हाँ अच्छा नहीं है। और लैंडस्केप आप दूर से देखोगे और उसमें क्या होता है, कलर्स का ही सारा, मतलब लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपने देखा होगा हमने लाइंस बहुत कम यूज़ करी है ना, हल्की सी स्केचिंग करी थी और उसके बाद में सारा कलर से, लाइट और डार्क सिलेक्टेड कलर्स यूज़ करें। और उसमें अब क्या होता है, ये ब्रांचेस निकलती रहती हैं, अब दिखती है ना, कहीं कहीं
पेड़ों में से दिखती हुई पत्तियों के इधर उधर से दिखती है ना, छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती हुई, तो हम ये कर रहे हैं। लास्ट में इसको फाइनल टच देने के लिए बारीक ब्रश से हमें क्या करना है, इस तरीके से कर देना है। नीचे हमने ग्रास बना दी है, हल्का सा ये मिट्टी शो करती है ब्राउन और ग्रीन कलर लगाकर। ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं लग रहा था, तो कुछ और अच्छा से दिखाने के लिए इसको ये लगा दिया ब्राउन कलर। तो इस तरीके से बेटा आप अपना ट्री बना सकते हो। लैंडस्केप पेंटिंग में ऐसे डिफरेंट आप ना एक ड्राई ट्री भी बना सकते हो। ऐसे सूखा सा पेड़ नहीं होता, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको बनाया था, तो इसमें ग्रीन कलर यूज़ ना करके सूखे भी तो पेड़ होते हैं ना, सिर्फ पत्ते वत्ते नहीं होते हैं, तो वैसे भी आप इसको ट्री बना सकते हो खराब ब्रश से। क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, आप कमेंट करेंगे, कमेंट में अपना नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन लिखेंगे, ठीक है। और ये आपका होमवर्क भी है बेटा, आपको घर से इसको बनाना है अपनी फाइल पर और फिर हमें पिक्चर सेंड करनी है कमेंट में। लुक एट द फाइनल लुक ऑफ दिस ट्री।